पति अगर कद्र करता तो ये ना होता। स्नेहा बहू, हमारी चाय कहाँ है? जीजी भी बैठी है इंतजार में। सासू माँ, भाभी मेरी सूट प्रेस नहीं किया आपने? ननद चिल्लाई। अरे भाभी, ये क्या नाश्ता बना दिया? मुझे तो आलू के पराठे खाने थे। देवर बोला, मेरी ब्लू वाली शर्ट के बटन टूट गया है, आकर लगा दूं। पतिदेव। चारों तरफ से परिवार वालों की आवाज़ सुन स्नेहा रसोई में साड़ी का पल्लू कमर में खोसा हुआ तेजी से हाथ चलाने लगी। बेटी पीहू का लंच तैयार करना था, उसे बस स्टॉप भी छोड़ने जाना था। ये लीजिए माँ जी, आप लोगों की चाय बिस्किट। दीदी, आपका सूट प्रेस नहीं कर पाई, दूसरा पहन लीजिए। भैया, आज जरा देर से उठी थी, सादा पराठा और दही अचार ही है। और सौरभ जी, बटन मैं बाद में लगा दूंगी, अभी अलमारी से आप दूसरी शर्ट उठाकर पहन लीजिए। कहते हुए स्कूल बैग बॉटल गाड़ी की डिक्की में रख पीहू को बस स्टॉप छोड़ने निकली। स्नेहा पहले ऐसी बिल्कुल नहीं थी। घर में किसी के मुंह की बात निकलती नहीं थी कि वो पूरा कर देती थी। सास, ननद, देवर सब कुछ कहने पर भी खुश रहती थी। बहुत सोचने पर उसे समझ आया कि वह सबके लिए कितना भी कुछ कर ले, किसी को उसके काम की कोई कदर नहीं है। इसलिए वह सबकी फिक्र छोड़कर अपने बारे में सोचने लगी। सबके प्यार करने के साथ साथ वह खुद से भी प्यार करने लगी। जहाँ पहले वह दिन भर घर के कामों में लगी रहती थी, अब वह अपनी बेटी पीहू के साथ कुछ वक्त अपने साथ भी निकालने लगी थी। देखा जीजी, कैसी हवा की रफ्तार से आती है, तूफान मेल बनकर चली जाती है, ना किसी की सुनती है ना किसी का ध्यान रखती है। हमें तो बहुत ही खराब बहू मिली है। सास बिमला जी हाथ नचाते हुए अपनी ननद अनीता से बोली, जो 2 दिन पहले अपनी भाभी से मिलने आई हुई थी। हाँ अनीता बुआ, भाभी को तो कोई काम करना ही नहीं आता, एक सूट प्रेस करने को बोला था, इतना भी नहीं होता। देवर गौरव भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वह भी ठुनकते हुए बोला, पहले तो हमारी फरमाइश सब कुछ बना लेती थी, पर अब हम घास फूस के अलावा कुछ नहीं मिलता। मुझे तो समझ नहीं आता, घर रहकर आखिर वो करती ही क्या है। पति सौरभ भुनभुनाते हुए बोला, पहले तो मेरा सारा सामान हाथों में दे देती थी और अब कहती है खुद ढूंढ लो। अरे ऐसी पत्नी होने का क्या भला। मैं तो तंग आ गया हूँ। और शाम होते होते तो दुनिया भर के दर्द जाग आते हैं मैडम के अंदर। सर दर्द, कमर दर्द, कभी पैर दर्द, कभी तो कुछ नज़र नहीं आती हैं। ऐसी शक्ल बना रखी है जैसे घर नहीं जेल खाने में हो। काहे का जेल खाना बेटा, तूने तो उसे स्कूटी दिला रखी है, हवाई जहाज कभी उठाकर घूमने निकल पड़ती है महारानी। आजकल तो घर के कामों में मन ही नहीं लगता मैडम का। पीहू का नाम लेकर स्कूल बाजार के चक्कर काटती रहती है। सब लोग इतनी जोर जोर से शिकायतें बोल रहे थे कि दरवाजे पर पहुंची स्नेहा सब कुछ सुन लिया। एक हाथ में फल सब्जी का थैला और दूसरे हाथ में किराने का सामान का बोझ लिए खड़ी स्नेहा तेज कदमों से रसोई की तरफ जाते समय सोचने लगी कि आज खुलकर सबसे कह दूं, आप लोगों को जो भी बोलना है मेरे सामने बोल दिया कीजिए। यह पीठ पीछे कितनी बुराइयां करने की से क्या हासिल होगा। आखिर मैं भी तो सुनूं, कितनी मटरगश्ती आकर कर लेती हूँ मैं। मगर उसके माता पिता के दिए संस्कारों से हमेशा रोक लिया करते हैं। बेटा, ससुराल में व्यवस्थित होने के लिए समय लगता है, मगर कितना समय? एक सवाल हमेशा उसके जहन में उठता रहता है, जिसका जवाब किसी के पास न था। उसे देखते ही हॉल में चुप्पी छा गई। सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। आखिर उनका तो यह रोज का ही था। स्नेहा की बुराई भलाई ना कर ले तो उनका खाना नहीं हजम होता। 6 साल पहले जब स्नेहा घर में बहू बनकर आई थी तो बहुत समझदार और खुशमिजाज लड़की थी। शादी के बाद भी नौकरी पर जाती रहती। मगर 4 महीने बाद सौरभ बोला, क्यों ना पहले तुम अपने घर को सबको अच्छे से पहचान लो। मेरे भाई बहन भी छोटे हैं, माँ से अब काम नहीं बनते। तुम्हारे ऑफिस की भाग दौड़ से घर के काम अधूरे छूट जाते हैं। कोई खुश नहीं रहता। कुछ दिन ब्रेक करके देख लो। वो ब्रेक आज 6 साल बाद भी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि व्यस्तता बढ़ती गई। एक के बाद एक जिम्मेदारियां उस पर थोप दी गई।
घर के सारे सदस्य आराम करने लगे और वह अकेली घर के सारे कामों को संभालने लगी। फिर पीहू के बाद तो सारे कैरियर पर फुल स्टॉप लग गया। देखा जीजी कैसे काम से जी चुराती है, जब तक 4 बार आवाज ना लगाओ सुनती ही नहीं। अरे भाई, ससुराल में तो ससुराल की तरह ही रह जाता है। क्या हो गया, जो ननद और देवर के 2-4 काम कर लिए तो, और पति का काम तो पत्नी को ही देखना होता है। सास की सेवा तो बहू का फर्ज होता है। इसमें कौन सी नई बात है, हमने भी तो किया है अपने जमाने में। फिर अब इनकी बारी आई तो ये काम चोरी करने लगी। भाभी, अगर आपको बुरा ना लगे तो आपसे बात कहूँ। स्नेहा कुछ गलत नहीं कह रही, आपने भी तो घर के सारे काम, सारी जिम्मेदारी उस पर डाल रखी है। आप रसोई में जाती नहीं, नीता खुद से अपना कोई काम करती नहीं, कॉलेज जाकर बड़ा एहसान करती हैं। गौरव, उसे तो शर्म आनी चाहिए। अब उससे अपनी भाभी से किस तरीके से बात करना है। उसे भी 6 साल हो गए हैं घर में, अब तक इन लोगों की फरमाइशें पूरी करेगी। कल को गौरव और नीता की शादी होगी। अब इन्हें तरीके से रहना चाहिए, अपनी भाभी का थोड़ा हाथ बटाना चाहिए, ना कि सबके बीच में उसकी अपनी भाभी की बुराइयां भलाइयां करनी चाहिए। और एक बात, आज जो यह अपनी भाभी के बारे में ऐसा बोल रहे हैं, कल को जब इनकी बारी आएगी तो ऐसे गुल खिलाएंगे जिसका को आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। रहने दो जीजी, मेरे दोनों बच्चे बहुत सीधे हैं। गौरव तो मेरा आज्ञाकारी पुत्र है, उसकी बहू आएगी तो मेरी बहुत सेवा करेगी, मुझे पूरा यकीन है। और नीता, जो मैंने संस्कार दिए हैं उसी से वो अपने ससुराल को स्वर्ग बना देगी। सरोते से सुपारी काटते हुए बिमला जी बोली। अपनी भाभी की बात सुन अनीता जी समझ गई, ऐसे ठसियन लोग किसी की परेशानी आसानी से नहीं समझते, उन्होंने उदाहरण देकर ही समझाना पड़ेगा। बुआ के लाडले गौरव नीता कमरे में मोबाइल पर गेम खेल रहे थे। दोनों को ही अपने बुआ पर बड़ा यकीन था, इसलिए दोनों अपने मन की बातें अपनी बुआ से शेयर कर लेते। बुआ ने बड़े प्यार से दोनों की तरफ आम लस्सी का गिलास बढ़ाते हुए कहा, ये लो बच्चों, तुम्हारे लिए खास बनाए हैं। हाँ, वाह बुआ, आप तो सब जानती हो, क्या मस्त लस्सी है, पीकर मज़ा आ गया। भतीजे गौरव ने हंसते हुए बोला। अच्छा गौरव बेटा, एक बात तो बताओ, तेरी माँ तेरे लिए लड़की ढूंढ रही है। मैं सोच रही थी स्नेहा जैसी लड़की तेरे लिए परफेक्ट रहेगी। स्नेहा का नाम सुनते ही गौरव का मुंह बन गया। क्या बात करती हो बुआ, भाभी जैसी कभी नहीं। माँ की डांट की चाबी से चलने वाली गुड़िया नहीं चाहिए, जो भैया तक का ढंग का ख्याल नहीं रख सकती, उनकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकती, वह मेरी पसंद नहीं हो सकती। तो बुआ, तुझे कैसी लड़की चाहिए? मेरी पसंद तो एकदम स्मार्ट होनी चाहिए, जहाँ जाऊँ मेरे साथ रेडी होकर जाए, साड़ी वाड़ी में लिपटी ना रहे, वेस्टर्न ड्रेसेस ही पहने, जॉब करे, मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चले, मेरे अपने डिसीजन खुद ले सके, किसी के गलत बात सुन चुप ना रहे, गलत के लिए खड़ी हो सके, यू नो बोल्ड एंड ब्यूटी, यही गुण होने चाहिए उसमें, वही बनेगी मेरी दुल्हन। और बेटा, घर के काम कौन करेगा? तेरी माँ की सेवा कौन करेगा? बुआ, घर के काम तो नौकरों को शोभा देते हैं, और माँ को ऐसा क्या हुआ है जो उन्हें सेवा की ज़रूरत है? सही जा रहे हो भैया, मुझे भी ऐसी ही भाभी चाहिए, ना कि स्नेहा भाभी जैसी घरेलू गंवार जिसे हंसने से ज़्यादा रोना आता हो, दिन रात आंसू टपकाते रहती है। ठहाका मारकर दोनों भाई बहन हंस पड़े। अरे बिटिया, तू गौरव को छोड़, कल को तेरी शादी होगी, तेरे लिए अच्छा लड़का ढूंढ दूंगी, अच्छे घर में तेरी शादी कर दूंगी। तू अपनी भाभी से 2-4 गुण सीख लेना, ताकि ससुराल में सुख शांति बनी रहे। क्या बुआ, किससे टिप्स ले लूं? भाभी से पागल समझा है क्या? उनसे जैसे अपने पर्सनैलिटी खोकर इस घर के रंग में रंगने का प्रयास मुझसे ना हो पाएगा। दिन भर माँ उन पर हुक्म चलाती है, अगर एक बार भी मेरी सास ने ऐसा करने का प्रयास किया, उसी दिन सूटकेस बांध मायके आ जाऊंगी, साथ में अपना पति को भी खींच कर लाऊंगी, बहू बनूंगी, घर में किसी की जागीर नहीं, जो जब चाहे जैसे चाहे मुझे चलाएगा। मैं अपने मन की मालिकिन हूँ, मुझे जैसे अच्छा लगेगा मैं वैसे ही करूँगी, किसी के कहे पर तो कभी नहीं चलूँगी। पर बेटा, लड़की को एडजस्ट करना ही पड़ता है, शादी सिर्फ पति पत्नी का रिश्ता नहीं होता, पूरा परिवार को साथ लेकर चलना पड़ता है।
क्या बुआ 1857 की बातें कर रही हो? मेरी शादी लड़के से हुई है, उसके उसी से मतलब रखूंगी, ना कि उसके पूरे खानदान की सेवा चाकरी करती रहूंगी। अगर मेरे ससुराल में सास से बनी नहीं तो पति के साथ लेकर नया घर बसाऊंगी, सुख शांति से रहूंगी। इठलाते हुए नीता बोली, बड़े ही उच्च विचार हैं बेटा तुम दोनों के। लाओ यह खाली गिलास मुझे दो, मैं धुलने के लिए रख देती हूँ। तुम लोग आराम से अपना वीडियो गेम खेलो। कहते हुए अनीता बुआ कमरे से बाहर आ गई। अगले दिन भाभी, आज शाम को मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, प्याज की पकौड़ी और इमली की चटनी बना दीजिएगा। कोल्ड ड्रिंक मैं बाजार से ले आऊँगा। और स्नेहा भाभी, आपने मेरे 2 दिन से कपड़े नहीं धोए हैं, कल मैंने अपने लिए पीली वाली सूट प्रेस करके रख दीजिएगा। मैं अपनी सहेली के घर पढ़ने जा रही हूँ। गौरव भैया, आप दोस्तों को किसी और दिन बुला लेना, कल पीहू का टेस्ट है, मेरे पास समय नहीं है। और नीता दीदी, आप भी अपना सूट खुद ही प्रेस कर लीजिएगा, शायद मुझे देर हो जाएगी। स्नेहा की बात सुन बिमला जी बोली, बहू यह क्या बदतमीजी है, तुम्हें तो हर काम टालना होता है। गौरव के दोस्त आ रहे हैं, कुछ अच्छा बना दोगी तो क्या पड़े होगा। नीता, तुम्हारी ननद है, उसका थोड़ा काम कर दोगी तो घिस नहीं जाओगी। पास में बैठा सौरभ बोला, ऐसा भी क्या काम है, बच्चे बोल रहे हैं कर दो। अपने पति की बात सुन स्नेहा बेबस हो खड़ी हो गई। अनीता बुआ बोली, तुम लोगों को शर्म नहीं आती है कि तुम सारा काम स्नेहा पर थोप देते हो। अरे उसे अपना और अपने बच्चे का भी तो ख्याल रखना है, क्या वह सारा दिन तुम लोगों की गुलामी करती रहे। अरे सौरभ, क्या बच्चे बच्चे लगा रखे हैं, तेरे भाई बहन छोटे बच्चे नहीं हैं, बड़े हो गए हैं, अब इन्हें अपनी जिम्मेदारी स्वयं उठानी चाहिए। अब सौरभ बोला, बुआ जी, ये घर की बहू जो भी काम करती है वो गुलामी नहीं होती, आखिर यह घर उसका भी तो है, काम तो करना ही पड़ेगा। बेटा सौरभ, कहीं ना कहीं स्नेहा की ऐसी हालत की जिम्मेदार तुम हो, तुमने कभी उसे इज्जत नहीं दी, नहीं इसलिए घर वाले भी इसे इसकी कद्र नहीं करते। वैसे भी ससुराल में पति से ही पत्नी की कद्र होती है, पति कद्र करता तो ऐसा कभी ना होता। अच्छा चलो, आज तुम्हारा एक वहम मिटाती हूँ, जो तुम अपनी पत्नी से इतना एक्सेप्टेड करते हो मगर कभी अपने भाई बहन और माँ को गलत नहीं समझते। लो सुनो। बुआ जी अपने फ़ोन में हुई रिकॉर्डिंग चालू कर देती हैं। उनने गौरव और नीता के बीच हुई सारी बातें सुन सामने आ गई। फ़ोन की रिकॉर्डिंग सुन कर गौरव और नीता के होश उड़ गए। दोनों एक दूसरे के मुंह देख करते ही रह गए। अनीता जी बोली, भाभी, आपने अपनी बहू से एक इतनी उम्मीद लगा कर रखी है कि वह पूरे घर को अपने कंधों में उठा ले, मगर आप जानती हैं आपका छोटा बेटा और आपकी बेटी कितने अच्छे और उच्च विचार रखती हैं। गौरव बहू लाएगा तो अपने लिए, नीता की ससुराल में पटेगी नहीं तो रहेगी, वरना अलग हो जाएगी। अब जरा सोचिए कौन अच्छा है और कौन बुरा। जो यह तुम्हारी स्नेहा 6 साल से तुम लोगों को स्नेह से रह रही है, अब बताओ यह गलत है या तुम। किसी के पास बोलने को कुछ नहीं था। तब सौरभ ने अपनी गलती का एहसास हुआ और वह बोला, मैं ही तुम्हारी गुनहगार हूँ। जब पति होकर मैंने तुम्हारे मान सम्मान नहीं दिया तो फिर मेरे छोटे भाई बहन तुम्हें कैसे देते। जिन लोगों के लिए मैंने तुम्हारी खुशियाँ और नौकरी दांव पर लगा दी, आज वह तुम्हें सिर्फ एक काम वाला समझकर काम निकालते हैं, तुम पर हुक्म चलाते हैं, जिसमें मेरी पूरी साय रहती है। मुझे बड़ा होने के नाते इन दोनों को समझाना चाहिए था। भाभी समय पर तुम्हारे सहयोग देने के लिए है, न कि सारा समय तुम्हारी गुलामी करने के लिए। अब से गौरव और नीता अपना सारा काम खुद करेंगे, साथ में तुम्हारा हाथ बाजार के कामों में बटाएंगे, क्योंकि जल्द ही तुम अपनी नौकरी दोबारा शुरू करोगी। पीहू को देखने की जिम्मेदारी मेरी और माँ की होगी। स्नेहा अनीता बुआ को मन ही मन आभार प्रकट करती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।